हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपका बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो जैसा कि हमने पिछले एक 2-4 दिनों में एक इंट्रो वीडियो हम और जेपी सर के बीच में थोड़ा सा अपना परिचय दे करके आप लोग के बीच में शेयर किए थे। उसमें हम लोग को बताया था कि नहीं, हम लोग फाउंडेशन बैच लेने वाले हैं। फाउंडेशन बैच जो कि बिहार एसएससी, बीपीएससी और उसके बाद बिहार एसआई, बिहार पुलिस या बिहार टीचर, इस सब के पर्सपेक्टस के लिए हम अनाउंसमेंट किए थे। तो आज जो दिन आ गया है कि हम क्लास को प्रारंभ करें। हमारा स्टूडियो फाइनली सेटअप अच्छा तरह से हो गया है और आज हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं और कल आप लोग के बीच में हमारा पहला वीडियो जाएगा। उसमें अपना प्यार दुलार जितना है, जितना सपोर्ट है, उतना हमको दीजिएगा। और देखिए, हमारा पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हम आज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, कल मतलब अच्छा हो जाएंगे तो कल एप्लीकेशन रिलीज़ कर देंगे, फिर उसके बाद पैसा, यानी हमारा ऐप मतलब नहीं है। देख लीजिएगा, हम ऐप कोई नहीं लाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, बस हर चीज़ मुफ्त, बस यूट्यूब पर। और जो भी वीडियो जा रहा है उसके नीचे देखिएगा टेलीग्राम लिंक, उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। उसमें जब क्लिक करके जाइएगा तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दिया जाएगा। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी को बेस बनाया जाता है। उसके बाद कोई ऑथेंटिक बुक होता है, उसके बाद पीवाईक्यू होता है। यानी ये 3 चीज़ से आपका कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, 3 चीज़ के अलावा किसी में से जल्द नहीं आता है। मतलब कि उतना में सफिशिएंट हो जाता है, उतना में बढ़िया हो जाता है, उतना में मतलब कि जितना जो भी एग्जामिनर है उतना ही से सेट करता है क्वेश्चन। तो हम सोच रहे हैं कि फाउंडेशन बैच का टाइमिंग अलग रहेगा। उससे पहले एनसीईआरटी, हमें सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, आजकल का एग्ज़ाम जो है वो नहीं है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, वैसा बात नहीं है। आजकल का एग्ज़ाम है जो कि अच्छा तरह से उसको इतना, यानी कि एक पेज में एक लाइनिंग खींच करके एक इधर ऐसा लोग क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर रहे हैं कि पूरा एक लाइनिंग में, पूरा एक साइड में पूरा एक क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि इतना ऑप्शन भी बड़ा, इतना क्वेश्चन भी बड़ा, तो क्या होता है कि आदमी भूल जाता है कि आखिर में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ठीक क्या पूछ रहा है, लेकिन कथन कारण पूछेगा तो उसको पढ़ते पढ़ते हम भूल जाएंगे क्या कि पूछ क्या रहा है। तो कौन ऐसा ऑथेंटिक चीज़ पढ़ें जिससे वो क्लियर हो जाए हमारा। देखिए, एनसीईआरटी थोड़ा सा डीप नॉलेज नहीं रखिएगा तब तक आपका नैया पार लगने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, हम भी आप ही लोग के जैसा परिवार से आए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं या फिर हम कोई राजा घर के बेटा हैं कि डायरेक्ट हम भी पढ़ाने चले हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि हम भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, हम भी एग्ज़ाम निकाले हैं, तो एक मजबूरी आप लोग का समझते हैं। हम भी लाइब्रेरी में जाते थे, तो हम आप लोग का मजबूरी समझते हैं। यार, इतना भीड़, इतना घर का पैसा, इतना अपने माता पिता का आँखों का सपना, पढ़ रही झुर्रियों को दूरी करने के लिए आप लोग कोसों दूर जाते हैं एग्ज़ाम देने। लेकिन ऑथेंटिक चीज़ होने के कारण आप लोग का क्या होता है, क्वेश्चन मैच करेगा भी तो इतना लेंदी होगा कि आप सही से उसको रीड नहीं कर पाइएगा। उस तरह क्या होगा कि आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा या टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। वहाँ पे आप मनहूस हो जाइएगा, आइएगा घर, गार्जियन पूछेंगे कि आखिर में हुआ क्या है, बढ़िया पेपर गया नहीं गया है, लेकिन आपका आत्मा जानता है कि हम कैसे क्या किया है। तो हम उसी सब मजबूरी को देखते हुए
हम ऐसा यूट्यूब में 3 या 4 प्ले लिस्ट केवल रखेंगे। एक स्पेशल एनसीईआरटी के लिए जो 9, 10, 11, 12 का पढ़ाएंगे। उसके बाद एक जीके पोर्शन के लिए, एक मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए। उसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू लगाइएगा, कोई भी सेट उठाइएगा, मार्केट में बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं, उठाइएगा। उसमें से हमको पूरा उम्मीद है कि 90, 85, 90 से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो टॉपिक, वो आप जाइएगा, वो टॉपिक उठाइएगा, एमसीक्यू लगाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं है। थोड़ा सा डीप नॉलेज रखा करिए। तो जैसा कि मैथ का हम लोग वीडियो कल सुबह डाल देंगे, देख लीजिएगा। पहला इंट्रो वीडियो जेपी सर का है, उसमें क्लास कराए हैं। जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर का कराए होंगे वो हमको पता नहीं है। हम क्या करेंगे कि आप पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं 9, 10, 11, 12, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद जो है, ऐसा बात नहीं है कि 6 महीने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा करके तब फाउंडेशन बैच लाएंगे, नहीं। पहले एनसीईआरटी का ज्ञान पहले देखिए, पहला वीडियो जाइएगा एनसीईआरटी देखिएगा, जब वहाँ से पढ़ लीजिएगा उस चैप्टर को, उसमें जाइएगा जो फाउंडेशन बैच लाएंगे, यानी कि दोनों को मिला दीजिएगा, आपका एकदम पोर्शन मजबूत हो जाएगा। इसीलिए देखिए, हम भी जाते हैं एग्जाम देने, तो हम ऐसा बात नहीं है कि हम 100% मतलब कि 100 में 100 बना कर आते हैं, या 150 नंबर का आता है तो 150 नंबर का बना कर आते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि हमारा भी कुछ वीक सब मतलब कि पोर्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मतलब कि सब चीज़ सही होता तो हम शायद यहाँ पे नहीं होते, या फिर वहाँ पर गए भी होते तो हमारा वो सपना था। क्योंकि जब बेरोजगारी और बुढ़ापा या गरीबी जब देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है अपने आप को। सोचते हैं यार, बेरोजगारी जब देखते हैं कि रात भर का चला हुआ लड़का कहीं घास भूस में बिछा करके सोया हुआ है, या पैसा का दिक्कत है, ऐसे आया है वैसे आया है, तो बहुत आत्मा को तकलीफ पहुँचता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना उस चीज़ को पकड़ा जाए। हम सोच रहे हैं क्यों ना उस चीज़ को पकड़ा जाए। इसीलिए हम क्लास कराने के लिए एनसीईआरटी, फाउंडेशन, मैथ, और उसके बाद एक वो सेटअप लगाइएगा। फिर एमसीक्यू मतलब कि हम करा देंगे वीडियो के माध्यम से। उसके बाद पीवाईक्यू को कराएंगे ज़रूर। अगर आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं कमेंट में कीजिए, कि हम इस चीज़ का तैयारी करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे जिसका वोट ज़्यादा रहेगा उसी का 2 या 3 सेट पीवाईक्यू चालू करेंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू नहीं लगाना है। पीवाईक्यू बता करके, क्वेश्चन बता करके, एनालिसिस टोटल करा करके क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोग का मेहनत करना ही ना पड़े, बस रिवीजन। और जो आप इतना बड़ा एनसीईआरटी, इतना मोटा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 ये सब पढ़ते हैं, उतना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। अब हम सोच रहे हैं कि उसमें देखिए, पढ़िएगा एनसीईआरटी, एससीईआरटी में, तो उसमें क्या है कि मीना जा रही थी रास्ते में, ये देखी फलाना ढिमकाना देखी, आखिर उस सब पढ़ के आप क्या करेगा? यूपीएससी तो देना है नहीं। तो हम वो चीज़ को निकाल करके एक हम पतला पन्ना में, पतील पेज में उसको लाते रहें, ताकि आप लोग उसको जल्दी कवर कर लीजिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक चैप्टर का कोशिश करेंगे कि 1 पेज या 1.5 पेज में आ जाए। अगर पूरा बुक का बात कीजिए, अगर 10 चैप्टर होगा तो मान के चलिए कि 5 पन्ना में, या हद या 7-8 पन्ना में ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग का फिर बोझ प्लस में जो उतना पढ़ लेते हैं पता नहीं चलता कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, भूल जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कोई भी बुक उठाइए 9 क्लास का, 10 क्लास का, तो उसको एक बार में 1 घंटा में, 2 घंटा में ख़त्म कर दीजिए। क्यों बेसिक चीज़ पर उतना ध्यान देना है, हम करा दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमारा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का टाइम लिए। और कल से हमारा पूरा रनिंग क्लास आएगा, तो उसमें हम इतना बात नहीं करेंगे, कमेंट रीड करेंगे। उसी में 10-5 मिनट का टाइम निकाल करके कमेंट रीड कर लेंगे, आपका समस्या देख लेंगे, आपका सपोर्ट देख लेंगे कि आप लोग कैसा प्यार दुलार दे रहे हैं हमको। हम भी आप ही के माटी के हैं, ऐसा बात नहीं कि हम आप लोग से बाहर हैं। आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे हम करेंगे, और हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि आज बोल रहे हैं कैमरा के सामने तो कल मुकर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो इसी के साथ, जैसे पिछले वीडियो में जब हम डाले थे तो पूछे थे, वोटिंग करवाए थे कि कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए।
कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए, तो उसमें हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज था। लेकिन हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने किसी का एंशिएंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि प्राचीन भारत या प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। किसी को मेडिवल पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को मॉडर्न पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को सिंधु सभ्यता, ये सब यानी कि सबका जो पसंदीदा है अलग अलग है। तो अगर एंशिएंट पढ़ाएंगे तो मेडिवल वाले छूट जाएंगे, मॉडर्न वाले छूट जाएंगे। तो हम ऐसा किए हैं कि पहले देखिए, एक बार हमसे जम जाइए, उसके बाद जब आपका हमारे पर एकदम दिमाग जच जाएगा, उसके बाद हम वो चीज़ पढ़ा देंगे तो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा होता है विश्वास। विश्वास अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अब कितना हूँ कोई समझा दे कि नहीं पंकज सर हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़िएगा। अगर आपको एक बार विश्वास हो गया तो आप, कोई बोलेगा कि पंकज सर गलत पढ़ाते हैं तो आप उसको करारा जवाब दे सकते हैं। इसीलिए हम आज NCERT 9 क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों, आप लोग बोलिएगा कि ज्योग्राफी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक ही मतलब है कि ज्योग्राफी में डायग्राम होता है, डायग्राम के माध्यम से हम बता देंगे। जैसे कि हम पहले ही बना दिए हैं भारत का मैप, वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो उसके लिए देख लीजिएगा। तो हम क्या किए कि अगर डायग्राम पर बताएंगे आप लोग को एग्जैक्ट दिमाग में धंसेगा, उतना प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, उतना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसीलिए तो दोस्तों, जैसे कि इंट्रो वीडियो में आप लोग ने हमको सपोर्ट किए, आप लोग उसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहिए। बिना डिले के हुए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम बोले हैं कि NCERT कितना क्लास है, 9 to 12 तक आपको कराएंगे, जिसमें से 9 क्लास का ज्योग्राफी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। 9 क्लास के ज्योग्राफी में क्या है कि भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति पहला चैप्टर है। आप डाल लीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि PDF देने में अगर एक आध सब छूट जाए तो आप इधर भी लिख लीजिए, उधर भी लिख लीजिए, या नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लिख लीजिएगा जो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं दिशा। आप बोलिएगा कि इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, NCERT बेसिक के लिए है ही। हम सबसे पहले दिशा को बताते हैं कि दिशा, देखिए दिशा आप लोग जानते होंगे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। थोड़ा सा बता देते हैं दिशा के बारे में, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, ये हुआ पूर्व, पश्चिम। आप देखेंगे तो मुख्यतः 4 दिशा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। लेकिन वह देखा जाए वस्तुतः तो ये 10 प्रकार का होता है। जैसे कि देखिए दक्षिण एक पश्चिम को मिला दीजिए, दक्षिण पश्चिम हो गया। अब इसको मिलाइए, ये दक्षिण है, अरे सॉरी, ये दक्षिण है, ये पूरब है, दक्षिण पूर्व हो गया। अब ये उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अब इसको मिलाइए पश्चिम उत्तर, यानी कि उत्तर आप पश्चिम हो गया। 8 दिशा यहाँ पर लिख दिया हम, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, टोटल 10 हो गया। दिशा के बाद हम बताएंगे, आप ग्लोब देखे हैं, ग्लोब मार्केट में या फिर कहीं ग्लोब देखे हैं। ग्लोब को, उसमें पृथ्वी को दर्शाया गया कि पृथ्वी आपकी ऐसी है, वहाँ पर देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा को दर्शाया गया है। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी आपको ऐसा बात नहीं है कि आलू के आकार का है, टमाटर के आकार का है, या फिर अंडा के आकार का है। वो चिपटी, कहीं उभरी, कहीं चिपटी, कहीं गोल, मतलब सर्कल वाई, मतलब सर्कल जैसा है। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक। अब इसमें देखिए ग्लोब में ऐसे करके रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। आप ऐसे देखिएगा, ऐसे रहेगा। अब
थोड़ा सा बताइए हमको, ये क्यों ना इस पिलर को यहाँ से किया गया ताकि ऐसे बीच में रहता, लेकिन इसको ऐसे इतना पर क्यों झुकाया गया? क्योंकि हमारी पृथ्वी वास्तव में इतना डिग्री पर, अब थोड़ा सा हम बोल दिया कि सर्कल, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर्कल है तो फिर कहीं से घूमे या कुछ भी हो तो उससे क्या मतलब है? नहीं, ये सर्कल परिपूर्ण रूप से सर्कल नहीं है, ये कहीं उभरी कहीं चिपटी ऐसे करके है। तो 23.5 डिग्री पर हम लोग का पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक, तो एक सपोर्ट के लिए ये बनाया गया है, न कि हमारी पृथ्वी किसी चीज़ पर टिकी हुई है, ये स्वतंत्र रूप से लटकी हुई पृथ्वी हमारी है। ठीक, अब देखिए अक्षांश और देशांतर, उसके बारे में समझिए। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं? अक्षांश, आप सिंपल से ऐसे हाथ फैलाइए, यानी कि इधर से रेखा इधर जा रहा है, अक्षांश। ठीक, आप यहाँ पर देखिए, नोट करते चलिएगा, अक्षांश ऐसे हाथ कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक, देशांतर, देशांतर में क्या है, उत्तर से दक्षिण। देखिए द से देशांतर स्टार्ट हो रहा है, 10 से दक्षिण, यानी कि अक्षांश का मतलब ऐसे हाथ करिए, अक्षांश हो गया। ऊपर से नीचे आ रहा है, देशांतर हो गया। देशांतर 2 से दक्षिण, 2 से देशांतर, यानी कि उत्तर से दक्षिण आ रहा है, देशांतर हो गया। ऐसे हाथ करिए पूर्व पश्चिम की तरफ, ऐसे, ये हो गया। ऐसे जो सीधी लाइन जाता है उसको अक्षांश, जो ऊपर से नीचे आता है देशांतर। सिंपल सा बात हो गया। तो ये हमारा पृथ्वी है। बहुत पहले, जब, ऐसा बात नहीं है कि व्यापार आज ही स्टार्ट हुआ है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही काल में बस व्यापार चालू हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, ऐसा बात नहीं है। पहले से भी जैसे अरबियन कंट्री के साथ या बहुत पहले से हम लोग का व्यापार अन्य देशों के साथ होता आ रहा है। तो पहले का व्यापारी क्या करते थे कि जैसे कि यहाँ पर सूर्य हर जगह कहीं ज़्यादा, मतलब कि पहले निकल जाते हैं, कहीं बाद निकलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। अच्छा, ये देशांतर का आपको डिस्टेंस रहता है। तो उस तरह क्या करता था पहले का व्यापारी, यहाँ पर मान के चलिए कि 12 बजे दिन में निकल गया। ठीक, और वहाँ पर जब गया, मान के चलिए कि पूर्वी एरिया में, चाहे पश्चिमी एरिया में भेज दीजिए उसको। आपका जो 12 बजे जाएगा तो 5 घंटा के बाद जाएगा, तो 5 बजे जाएगा। लेकिन जो इधर से चला, या 12 बजे दोपहरिया बज रहा था, उधर गया, क्या किया, वो क्या होगा वहाँ पर कि वहाँ पर भी दोपहर हो रहा होगा। तो इस तरह कन्फ्यूज आ जाता था कि यार यहाँ वहाँ से निकले थे तो दोपहर ही था, यहाँ पर आए दोपहर ही था, आखिर चल क्या रहा है। तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण हम लोगों के वैज्ञानिक ने एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया। पृथ्वी पूरे ग्लोब का बनाया, ग्लोब के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींचा, उसको बनाया देशांतर, ऊपर से नीचे, ताकि टाइम का निर्धारण हो सके। देखिए ऐसे आता है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं क्या, देशांतर रेखा है। इधर आता है 0 डिग्री, बीच से बांट दिया है, इधर से है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा इसको भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। ठीक, अब ऐसा ही रेखा सब पर आ गया है। ऐसे और ऐसे भी, ऐसे करके है। अब बहुत सारे होंगे तो बोलेंगे कि 360 180 वाला नहीं बता रहे हैं। बेसिक चीज़ है, आप एनसीईआरटी उठा करके देखिएगा, वह फाउंडेशन बैच में आपको टोटल बता देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप 360 कौन है 180 कौन है, बाबू सब बताएंगे, लेकिन फाउंडेशन बैच में A to Z इसमें का फोर के बता देंगे, कौन देश कहाँ पर है, कैसे है, कैसे का क्या है, सब बताएंगे। लेकिन बेसिक, यहाँ बेसिक आपको जानकारी लेना है। ठीक, तो ए वाला नीचे आ रहा है अक्षांश, अरे देशांतर, इधर अक्षांश, इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे।
तो देखिए भारत का जो स्थिति है, देखिए यहाँ पे इसको जो बीच में ई जाता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, यहाँ पे जो होता है मकर रेखा, मकर रेखा। जो हमारा भारत का भौगोलिक स्थिति है वो इस टाइप का है, ऐसे। ये 0 डिग्री है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, और ये भी 0 डिग्री है, ऐसे सटा हुआ नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ से लीजिएगा तो कौन गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में हुआ है। अगर यहाँ से लीजिएगा तो पूर्वी गोलार्ध में, और इस 0 डिग्री को लीजिएगा यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध में। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उसी के साथ अब चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। आप जाइएगा NCERT में तो आपको ये चीज़ दर्शाया है, और इसे हम दिशा से लेकर के यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आपको जब तक रिलेट नहीं करेंगे पीछे वाले चीज़ से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ग्लोब पहले बनाए हैं, उसके बाद पृथ्वी का आकार दिया है, उसके बाद दिशा बताए हैं, दिशा के बाद ये बताएं ताकि पीछे आप रिलेट कर लीजिए। जैसे कि हम बता दिए भारत का भौगोलिक यानी कि पृथ्वी पर क्या स्थिति है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब भारत के पास आ जाते हैं, थोड़ा सा भारत का स्थिति जान लेते हैं। इधर देखिएगा एकमात्र ऐसा, इधर भी समुद्री है, इधर भी समुद्री है। ठीक, थोड़ा सा चौहद्दी उसका सबसे पहले तो चौहद्दी देख लेते हैं एक बार। इधर अरब महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो एक ऐसा महासागर है हिंद महासागर, वो हम लोग के देश के नाम के ऊपर पड़ा है, हिंद महासागर, क्योंकि हम लोग का नाम जानते हैं, भारत का नाम हिंदुस्तान, इंडिया बोला जाता है। तो उसी तरह जो हमारा हिंद महासागर है वो हमारे देश के नाम के ऊपर रखा गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये स्थल सीमा स्टार्ट है यहाँ से, अरे तट सीमा, और यहाँ से जो है, यहाँ से लगभग ये सब स्टार्ट है स्थल सीमा, यहाँ तक थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक है। तो इधर देखिएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। ये वाला पोर्शन में देखिएगा, ये वाला पोर्शन में पाकिस्तान, यहाँ पर 106 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाता है। इधर है आपका पाकिस्तान, इधर है अफ़गानिस्तान, इधर आपको यहाँ से पड़ेगा, ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीजिएगा तो चीन, यहाँ वाला एरिया में है नेपाल, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है म्यांमार। एक हम आपको चौहद्दी बता दिए। उसके बाद देखिए, अगर इसका डिस्टेंस देखिएगा, इसका डिस्टेंस तो 6100 किलोमीटर है, प्लस में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इस ऐसे है, थोड़ा सा श्रीलंका है, यहाँ पे कुछ देखिएगा आपको द्वीप मिलेंगे। ठीक, इधर कुछ द्वीप मिलेंगे, इधर कुछ द्वीप मिलेंगे। इसको 6100 किलोमीटर प्लस द्वीप को मिला दीजिएगा तो टोटली हो जाएगा 7516 पॉइंट समथिंग आता है, 7500 नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इधर जाइएगा, टोटल इधर यहाँ से यहाँ का बता दिए, इसका लगभग दुगुना के लपेट में ई वाला का डिस्टेंस है, ऐसे वाला का, धरातल वाला का। ठीक, तो
इधर है 3323 किलोमीटर। इधर है चाइना वाला 3488 किलोमीटर, और नेपाल वाला 1751 किलोमीटर। नेपाल है 600, अरे नेपाल नहीं से भूटान, भूटान है 699 किलोमीटर स्क्वायर। म्यांमार है 1653 किलोमीटर स्क्वायर। और बांग्लादेश यहाँ पर है 4096 किलोमीटर स्क्वायर। ओवरऑल आपको बता दिए कि भारत के अगल बगल क्या है, कौन कौन से देश हैं, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है। आप एक बार नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए। देखिए बाबू, कमेंट कभी कल को 5 मिनट 10 मिनट देख लिया जाए, ताकि दिक्कत ना हो, कोई आपका डाउट सॉल्व हो जाए। न कि कमेंट लेकर के आप हमसे बात करिए। आखिर में बात करना है तो नंबर होगा, उसमें फ़ोन कीजिएगा, हम बात कर लेंगे। बात करके क्या करिएगा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कमेंट क्या रीड करके क्या करेंगे? हाँ, देखेंगे 10-5 मिनट देखेंगे, ताकि आपका क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रहा है, वो हम देख लेंगे। देखिए, अब ओवरऑल बता दिए आपको, ठीक। थोड़ा सा आप अक्षांश देशांतर क्लियर किए थे, तो यहाँ भी अक्षांश देशांतर क्लियर कर देते हैं। ये सब नोट करते चलिएगा, वैसे भी हम PDF देंगे। देखिए, अब देखिएगा सबसे नीचे इधर क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हम आपको बताए थे। भूमध्य रेखा के बारे में बताए थे 0 डिग्री। उससे हमारा भारत का जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन है वो काफ़ी नज़दीक है। उससे भी नज़दीक यहाँ पर देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से जो भूमध्य रेखा है, वहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट के दूरी पर आपका इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। वो 6 डिग्री 4 मिनट पर। देखिए, कोई भी हम चीज़ बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हल्का में लीजिएगा। हर चीज़ याद दिमाग में इसी घड़ी भर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है हम लोग का कन्याकुमारी वाला पोर्शन वहाँ पर है। उसी के साथ उत्तर में जम्मू कश्मीर में देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए, अब उत्तर इधर क्या है, उत्तर यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। अब देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ठीक। अब इधर है पश्चिम, इधर है पूरब। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये कितना डिग्री पर, ये कितना डिग्री पर। देखिए, इधर से क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा तो 0 डिग्री। अब इधर हम पूर्वी गोलार्ध है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि ओवरऑल हम टोटल अपना बता दिए। अब देखिएगा तो आप गूगल पर जा कर के मारिएगा सर्च कि अरुणाचल प्रदेश का सूर्य उगने का टाइम क्या है, गुजरात का सूर्य उगने का टाइम क्या है, या फिर यहाँ का स्थिति क्या है, यहाँ का स्थिति क्या है। काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए 68 डिग्री है, यहाँ पर 97 डिग्री है। आखिर अंतर है ना, अंतर। तो श्योर है कि वहाँ पे इधर वाला मौसम निर्धारण करता है। मौसम मतलब कि जो सूर्य ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, पृथ्वी रोटेट करती है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे कर्क रेखा मकर रेखा को करते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि इतना है, तो बीच में देशांतर रेखाएं कितनी होंगी। उसमें से क्या होता है कि लगभग इसके और इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। सूर्य 1 डिग्री पार करने में, पृथ्वी 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 120, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 हो गया। यानी कि लगभग इससे और इससे के बीच में लगभग 2 घंटा का अंतर है। यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश लगभग 2 घंटा का अंतर है। ठीक, इसी के साथ ऐसे एक रेखा गुजरा है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और तब इसका नाम क्या रखा गया है ये भी देख लीजिए। इसका नाम 82.5 डिग्री रखा गया है, 82.5 डिग्री। ये लगभग हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से इंटर करता है और यहाँ लगभग आंध्र प्रदेश वाला एरिया में होकर के निकलता है। और उसी तरह एक रेखा है इधर से, सॉरी इधर से होकर ऐसे जाता है। इधर क्या है? गुजरात से इंटर करता है और वस्तुतः मिजोरम से निकल जाता है। तो देखिए, अभी इसका ट्रिक हम आकर फाउंडेशन बैच में जाकर के बता देंगे कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, इसका ट्रिक है। या फिर वैसा भी ट्रिक मार्केट में चल रहा है कि मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा है। तो देखिए, ये चीज़ आपको ओवरऑल बता दिए। 30 डिग्री का अंतर है, 2 घंटा का, यानी कि 2 घंटा इधर सूर्य आगे निकल जाएंगे, 2 घंटा है। क्यों? देखिए, फिर जब ये देशांतर के पूर्व में जाइएगा तो समय बढ़ेगा। ठीक, यानी कि यहाँ 6 बजे सूर्य उग रहे होंगे, ठीक, तो यहाँ 4 बजे सूर्य उग गए होंगे। समझ गए? नहीं, हाँ ठीक है, इधर बढ़ रहा है, 4 बजे वहाँ सुबह मतलब कि उग गए, तो यहाँ पे 6 बजे उगेंगे। ठीक, तो अब ओवरऑल लगभग इसका बता दिए हैं, किलोमीटर भी बता दिए। उसके बाद ये भी देख लीजिए कि जैसे कि हमारा भारत है, जब भारत का आज़ादी हुआ तो उस समय राष्ट्रमंडल का सदस्य था, बना उसी समय। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसका मेंबर भारत है। लगभग हमारा जो भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार है वो कंप्लीट हम करा दिया है। और आप नोट्स में अपना लिख लिए होंगे कि हम क्या क्या बताए हैं, और वैसे भी हम PDF देंगे। ठीक है, तो लगभग हम हर चीज़ बता दिए हैं। छूटा उटा होगा तो हम आपको कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन बैच में उसको समेट लें या PDF में डाल दें। ठीक, तो देखिए, A to Z भारत का भौगोलिक स्थिति बता दिए कि भौगोलिक स्थिति क्या है। मैं दिशा पहले बताए, एक बार रिवीजन करा देते हैं। दिशा बताए, उसके बाद ग्लोब पर बताए कि भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश देशांतर बताए। उसके बाद भारत पर लाए आपको, यहाँ पर आपको पड़ोसी देश से मिला दिए कि कितना किलोमीटर है, कौन कौन कहाँ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बता दिए आपको कि कितना डिग्री इधर है, कितना डिग्री इधर है, कितना डिग्री इधर है, कितना डिग्री इधर है, टोटल आपको बता दिए। और महासागर, इधर बंगाल का खाड़ी बता दिए, इधर है अरब सागर, इधर हिंद महासागर, to Z टोटल आपको बता दिए। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर जो लगभग है ख़त्म हो गया है। चैप्टर अब नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो भी वीडियो में आएंगे उसमें एक चैप्टर ख़त्म। यानी कि कहने का मतलब है कि 20 चैप्टर है। वैसे 20 चैप्टर बहुत कम सब्जेक्ट में होता है, 10 चैप्टर 12 चैप्टर
कहीं-कहीं 3 चैप्टर 4 चैप्टर आ जाता है, तो आपको 4-5 क्लास में ख़त्म। 20 चैप्टर है, मान के चलिए 20 गो लेक्चर में ख़त्म। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे का क्लास अगला दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और देखिए, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में चलिएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मन लगा करके पढ़िए, एक बार विश्वास करके पढ़िए। उसके बदले में हमको पैसा नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए आप कमेंट में खूब बताइए कि कैसे पढ़ाएं हम, कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।